friends, welcome back to my online class. Now I am present here with some new word. It means through this video we will discuss about some extra things like actually these things related to grammar section. Grammar section already I told previous time also our syllabus of month of April is completed. Chapter 1 and chapter 2 and chapter 3 and chapter 4 we will learn in month of May. Okay, so through this video we will discuss about synonyms and we will discuss about make the sentence of given words. Okay, in previous video we have learned about opposite word and plural words. Okay, opposite word another word we can use for opposite word antonyms. What is spelling? Antonyms. Antonym. Antonym. Okay, antonym. This is the other word of opposite. Okay, मतलब opposite word को हम लोग एंटोनिम बोलते हैं. Now through this video we have discussed about this in previous video. Now in this video we will learn about synonyms. What is synonyms? Synonyms क्या है पहले ये जानिए, इसके बाद जो है हम लोग synonyms. Synonyms means क्या होता है? Synonyms का मतलब क्या होता है बताइए? Synonyms means होता है similar meaning. SIMILAR similar meaning. Okay, synonyms means similar meaning. मतलब इन हिंदी एक तरह से देखा जाए शब्दार्थ बोलते हैं. ठीक है, उसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? शब्दार्थ पढ़ते हैं ना. जैसे मैंने बताया तृप्ति, तो तृप्ति का शब्दार्थ क्या होगा? मीनिंग क्या होगा? वर्ड मीनिंग क्या होगा? दूसरा वर्ड मीनिंग क्या बोलेंगे? तृप्ति को क्या बोलते हैं? संतोष होना. हार जाना, हारना का और क्या होता है? पराजित होना. ओके, तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश इस ग्रामर सेक्शन में सीखेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट सिनोनिम्स. इट मींस सिमिलर मीनिंग. मतलब बहुत से वर्ड होते हैं जिसका दूसरा वर्ड भी होता है. हम लोग एक ही मीनिंग का बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं ना. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आई हैव रिटन एबल. एबल मीन्स क्या होता है? एबल मीन्स एबल मीन्स होता है क्षमता. आप में कितनी क्षमता? नेपाल में बोलते हैं आर यू एबल टू डू दिस, यू आर नॉट एबल टू डू दिस. तो इसको क्या लिखेंगे? इसको दो तरह से लिखते हैं. इसका दो सिमिलर मीनिंग, इसका मीनिंग लिख सकते हैं. एबल सिमिलर लिखना है, अपोजिट नहीं लिखना है. दिस इज नॉट अपोजिट, दिस इज सिमिलर मीनिंग. सिनोनिम्स एबल, कैपेबल, CAPA कैपेबल. ओके, एबल को हम क्या बोलते हैं? कैपेबल. एबल मीन्स क्षमता, कैपेबल मीन्स भी क्षमता. दोनों का मतलब सेम होता है क्योंकि हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं. ठीक है. सेकंड इज एम. एम मतलब व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ का एम क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? एम का हो जाएगा गोल, GOAL. एम का मतलब होता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज, इसको हम ऐसे बोलेंगे व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? एम मतलब भी उद्देश्य और गोल मतलब भी उद्देश्य. ओके, इसके बाद हम लोग लिखेंगे जैसे आप लिख सकते हैं. अभी मैं ए से बता रहा हूँ. ठीक है,
डबल एल, ऑल ऑफ यू बोलते हैं ना, ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब सभी, तो सभी, ऑल को और दूसरा वर्ड, ऑल के लिए और क्या दूसरा वर्ड यूज करेंगे, एवरी, EVERY, ऑल मतलब ये सभी, एवरी मतलब ये सभी, ओके। तो ये कुछ वर्ड है जो मैंने ए से लिखा, दिस इज सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स, और क्या होता है, और एक लिखते हैं ए डबल एल ओ डबल, अलाउ, दिस इज नॉट अलाउ, मोबाइल इज नॉट अलाउ इन द क्लासरूम, बोलते हैं ना, मोबाइल इज नॉट अलाउ इन द क्लासरूम, अलाउ मींस अनुमति देना, ये अनुमति नहीं, अलाउ का दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे, परमिट, परमिशन देना, PERMIT, परमिट, परमिट देना या परमिशन देना, ओके। सो दिस इज सम, these some words are start with A and this is the similar meaning of able, capable, aim, goal, all, every, allow, permit, ये कुछ वर्ड है जो मैंने ए से लिखा। इसी तरह A to Z से बहुत सारे वर्ड हैं जिसका सबका सिमिलर मीनिंग होता है और हम लोग लिख सकते हैं। अब हम बताते हैं कुछ बी से, ठीक है। आप ही लोग कुछ वर्ड बताइए बी से, क्या लिखें, बिग, बिग लिखते हैं, BIG, बिग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग, बड़ा, इसको क्या लिख सकते हैं, लार्ज, LARGE, बिग मीन्स भी बड़ा, लार्ज मीन्स भी बड़ा, दोनों का सिमिलर मीनिंग है, मीनिंग जो है सेम है, बिग मीन्स भी बड़ा है, लार्ज मीन्स भी बड़ा, और क्या होगा बताइए, बाय, BUY, बाय, बाय का क्या होगा, परचेज, PURCHASE, परचेज, बाय मीन्स खरीदना, परचेज मीन्स भी खरीदना, हम लोग बोलते हैं ना, यू कैन बाय दिस बुक और दैट बुक फ्रॉम मार्केट, और वी कैन से यूज दिस वर्ड परचेज, you can purchase this book or that book from the market, so meaning is same, buy and purchase, okay. And any other word start with B, blank, 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 what is the similar meaning, what is the synonyms of blank, empty, EMPTY, empty. Okay, so this is some word. Okay, blank means, what is the meaning of blank, blank means खाली, बोलते हैं ना fill in the blanks, बोलते हैं लिखते हैं fill in the blanks, blanks means खाली स्थान, तो blank को खाली, empty means भी खाली, empty means भी खाली, this glass is empty, this box is empty, या box empty है, खाली है, या box ये glass खाली है, okay. And okay, so this is some words start with B and this is the synonyms of this given word, okay. After this, okay, now I am going to write some word start with C, for example child, child means बच्चा, और बच्चे को क्या बोलते हैं चाइल्ड को, और क्या होगा इसका सिनोनिम्स, किड, KID, किड मीन्स भी बच्चा, ठीक है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, किड मतलब भी बच्चा, और बोलिए, और क्या बताइए, क्लोज, CLOSE, क्लोज, क्लोज करिए, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, क्लोज योर बुक, क्लोज मीन्स बंद करना, तो उसका और क्या लिखेंगे, क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, क्या बोलते हैं उसका और सिनोनिम्स, शट, SHUT, शट, शट मीन्स भी बंद करना, शट द डोर, शट द विंडो, ओके। एनी अदर वर्ड, क्राई, क्राई मीन्स रोना, क्राई मीन्स रोना, और उसका क्या होगा, इसका सॉरी, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्राई मीन्स रोना, और कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब रोना होता है, वीप, WEEP, वीप, वीप मीन्स भी रोना, WEEP, वीप। एनी अदर वर्ड, so these are some example of synonyms
this they start with C, and this is similar meaning of this given word. Okay, so you can write one more thing. Okay, complete. COMPLETE, complete. Complete means ये पूरा हो गया, complete कर देना पूरा. What is the synonyms? What is the similar meaning of complete? Finish. FINISH बोलते हैं ना, finish. Finish your work. Finish your work. तुम्हारा काम पूरा हो गया. Okay, my work is completed. मेरा काम पूरा हो गया. Okay. So this is some example. और फादर, फॉर एग्जाम्पल हमें फादर दिखे तो फादर को क्या बोलते हैं? डैड. डैड बोलते हैं ना. दिखते हैं मदर. मदर को और क्या बोलते हैं? कोई मम्मी भी बोलता है, कोई मॉम भी बोलता है ना. मॉम, मम्मी, ये हुआ वर्ड. इस तरह से हम लोग बोलते हैं. ठीक है, ये कुछ वर्ड है जिसका हम लोग सिनोनिम सिमिलर मीनिंग पढ़ते हैं. और कुछ वर्ड बताइएगा तो बताइए. हाँ, और बोलिए. जैसे फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल. तो फॉरेस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? जंगल. JUNGL, जंगल. और हैप्पी. हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश. और क्या होगा? ग्लैड. GLAD, ग्लैड मीन्स खुश. ग्लैड मीन्स भी खुश. और अगर ग्लैड नहीं, एक और वर्ड होता है चीयरफुल. चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स भी खुश होता है. ओके, तो ये कुछ वर्ड है जिसका ये सिमिलर मीनिंग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. और इजी, इजी बोलते हैं ना. दिस क्वेश्चन इज सो इजी. इजी मीन्स आसान, सिंपल. What is the synonyms of easy? Simple. Easy means आसान. This question is so easy. Okay? अब इसी का उल्टा कर देते हैं. This question is so hard. What is the similar meaning of hard? पहले हम लोग लिखते हैं difficult. difficult. DIFFICULT, difficult. उसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट सिमिलर मीनिंग. What is the similar meaning? Synonyms of difficult. सिमिलर मीनिंग पढ़ रहे हैं मतलब दोनों का मीनिंग सेम है. सिमिलर का मतलब सेम. सिनोनिम पढ़ रहे हैं ना. सिनोनिम्स में सिमिलर मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है. फादर को हम लोग डैडी बोलते हैं, मदर को मॉम या मम्मी बोलते हैं, फॉरेस्ट को जंगल भी बोलते हैं. हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना. ग्लेड मतलब भी खुश होना. चीयरफुल मतलब भी खुश होना. इजी मतलब आसान. सिंपल मतलब भी आसान. डिफिकल्ट मतलब ये कठिन है. डिफिकल्ट का क्या होगा? व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट? हार्ड. HARD. So these are some example of synonyms. Okay. Any other word? Okay. Good. Good. Good का और क्या? Good मतलब अच्छा. Excellent मतलब excellent. Excellent and good are synonyms. Okay. Hat. HET, hat. Hat का cap. Cap. Hat मीन्स भी टोपी और cap मतलब भी टोपी. Okay. House. HOUSE, house. House means भी घर. Home. HOME, home. So these are some example of synonyms. Okay. Now after this we will learn about make a sentence with given word. अब make a sentence पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस, ओके, मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाना, कुछ वर्ड लिखेंगे और उसे सेंटेंस बनाएंगे। इन हिंदी दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना, हम लोग वाक्य बनाते हैं ना, वाक्य बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिख दिया अच्छा, अच्छा लिख दिया ना, तो उससे वाक्य बनाइए। क्या बनाते हैं हम लोग हिंदी में? राम एक अच्छा लड़का है बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग मेक अ सेंटेंस, हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट वर्ड इज गुड, क्या लिखेंगे? राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ओके, मतलब जो वर्ड दिया रहेगा, जिस वर्ड से हम लोग को सेंटेंस बनाना है, आप जब सेंटेंस बनाइएगा तो ये वर्ड जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही आए। ये जो गिवन वर्ड है जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही आए, ये वर्ड इस सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, आना चाहिए। कहीं जा जाएगा तो चले, ठीक है। गुड, राम इज ए गुड बॉय आ गया ना। अच्छा, एक चीज और, हम लोग जब हम लोग वर्ब लिखते हैं, वर्ब मतलब क्रिया, जो हम लोग काम करते हैं, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और हम लोग वी डू सो मेनी एक्शन इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, आना जाना, रोना सोना, गाना धोना, जो भी है ये सारा एक्शन वर्ड। पढ़ना लिखना, हंसना रोना गाना, सारा जो है क्या है, नाचना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। ओके, तो अब एक्शन वर्ड को, एक्शन वर्ड हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखा कम, ठीक है। अब हम लोगों ने कम लिखा तो जरूरी नहीं कि एक एक्शन वर्ड का बहुत सारा फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं हम लोग क्या लिखते हैं, ये कम लिखते, ठीक है। तो कम को और क्या क्या लिखते हैं, तो कम को हम लोग कैम भी लिखते हैं, कम कैम, कैम मतलब पास्ट टेंस में आया, कम कैम। फिर क्या लिखते हैं, कमिंग भी लिखते हैं, कमिंग लिखते हैं ना, कमिंग भी लिख सकते हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में ये वर्ड आ सकता है, जरूरी नहीं कि अगर मैंने यहाँ कम लिखा है तो यहाँ पर मैंने कम लिखा है तो अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कम ही लिखेंगे। सेंटेंस के अनुसार सब हम लोग जो है कम, कैम, कमिंग, कम्स ये सब लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कम, कम मीन्स सेंटेंस बना रहे, मेक अ सेंटेंस। ओके, कम का मतलब आना, सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखेंगे, माई फादर कैम, माई फादर कैम यस्टरडे, यस्टरडे। अब देखिए ये पास्ट टेंस में लिखा है ना, कम का कैम होता है, माई फादर कैम यस्टरडे, मेरे पिताजी कल आए थे, ठीक है। और अगर कम है तो कम ही मैंने नहीं लिखा, आप क्या लिख सकते हैं, आप ये सेंटेंस थोड़ा चेंज करते हैं, फिर लिखेंगे। अगर हमको कम से बनाना है तो माई फादर, माई फादर इज कमिंग, माई फादर इज कमिंग, माई फादर इज कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे, माई फादर इज कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे, मेरे पिताजी अगले संडे को आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है हम लोग इस तरह से बना सकते हैं।